हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइट इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इंपरेटिव सेंटेंस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ रूल्स सीखे थे, पार्ट 2 में अब हम कुछ रिमेनिंग रूल्स जो बचे हुए हैं उनको हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेटर से शुरू, ठीक है, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे चेंज करते हैं ये हमें देखना है। देखिए, मैंने कुछ सर्टेन रूल्स यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल कर लिखते हैं, लेट को हटा देते हैं, अस के स्थान पर वी या दे को लिखते हैं, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। फिर वी या दे के बाद शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सर्टेन रूल्स मैंने लिखे हैं। ये कंडीशन तब एप्लीकेबल होगी जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका लेटर से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? लेट एस से शुरू होगा। इतना आपको याद रखना है, तब ये रूल अप्लाई किए जाएंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी लेट अस प्ले, ठीक है, सिंपल सा है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो इधर का जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब और ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, पहली बात तो वो इम्पेरेटिव है, ठीक है, और लेटर से शुरू हुआ है। तो जब लेटर से शुरू होगा तो ये सारे रूल्स हम लगाएंगे, ठीक। यहां पर हम सेड टू को या सेड को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? ही proposed to me। एक चीज यहां पर आप गौर करें, अभी तक जितने भी हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं, वो चाहे इंटरोगेटिव हो, असर्टिव हो, उसमें क्या करते थे, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देते थे और टू नहीं लिखते थे, ठीक है ना। लेकिन जब सजेस्टेड या प्रपोज्ड लगाओगे आप, तो इनके बाद टू जरूर लगाओगे, ठीक है ना। जैसे अभी तक जो हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बदला, लेकिन टू को भी उसी के साथ बदल देते थे। लेकिन इसमें टू नहीं बदला जाता है, उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। ही प्रपोज्ड टू मी, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से कोई एक लगा लीजिए, चाहे आप प्रपोज्ड लगा दीजिए या सजेस्टेड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ही प्रपोज्ड टू मी, और कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के लिए देखिए रूल में क्या लिखा हुआ है, दैट का यूज करते हैं। तो यहां पर हमने कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिख दिया, दैट। फिर लेटस प्ले, लेटस के लिए मैंने क्या कहा है, लेटस के लिए आपको वी या दे का यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर आप वी या दे में से कोई एक लगा दें, ठीक है। वी शुड या दे शुड प्ले, ठीक। ये फुल स्टॉप लगाया, सेंटेंस आपका चेंज हो गया। ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले, इतना आपने लिख दिया। ये नरेशन आपका हो गया कंप्लीट। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहां पर वी है या दे है, प्रपोज या सजेस्टेड है, इनमें से क्या लगाएं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे यहां पर वी लिख दें या दे लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रपोज या सजेस्टेड में कोई एक लगा दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इतना याद रखना है कि प्रपोज या सजेस्टेड के बाद टू जरूर लगेगा अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो, ठीक है ना। पहले कोई रूल हुआ करता था, कोई एक फिक्स रूल की कब किस कंडीशन में हमें वी लगाना है और किस कंडीशन में केवल दे लगाना है। लेकिन अब ऐसा कोई सर्टेन रूल नहीं है कि हमें उस रूल को फॉलो ही करना है। हम वी या दे में से कोई भी एक लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड टू माय फ्रेंड्स लेट अस हेल्प द पुअर, ठीक है। तो भाई यहां पर आप देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो लेटर से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है या नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस है। और जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव होगा, तब सेड या सेड टू के लिए, और लेटर से शुरू हो, तब सेड या सेड टू के लिए आप प्रपोज या सजेस्टेड का यूज करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा, ही प्रपोज्ड टू माय फ्रेंड्स, दैट लगाएं। इसके बाद लेटस, लेट को तो हटा देते हैं, अस को
वी या दे में चेंज करते हैं, तो कोई एक लगा दें यहाँ पर वी, और फिर रूल में क्या है, शुड लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है हेल्प द पुअर। तो ये इसका नरेशन हो गया कंप्लीट। देखिए नरेशन क्या बना, ही प्रपोज्ड टू माय फ्रेंड्स दैट वी शुड हेल्प द पुअर। ये इसका नरेशन हो गया है कंप्लीट। और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम समझ लेते हैं और कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। तो आइए अब इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे हमें नरेशन चेंज करना है। ठीक है, शी सेड टू मी लेट अस लर्न टुगेदर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहां पर हमने देखा लेट अस से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस आपका इंपेरेटिव। ठीक है, जब पर्टिकुलरली सेंटेंस आपका लेटर से शुरू होगा तब इधर की जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने क्या लिखा, शी प्रपोज्ड टू मी, टू जरूर लगाएंगे। ठीक है, अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट दिया हुआ दैट, और लेट को हमने यहां से हटाया, अस के लिए वी या दे का कोई यूज करेंगे, तो यहां पर हमने दे यूज कर लिया, दे और शुड लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न टुगेदर। ठीक है, सेंटेंस क्या बना, शी प्रपोज्ड मी दैट दे शुड लर्न टुगेदर। अगला सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, शोभा सेड टू हर लेट अस प्ले टुगेदर। ठीक है, वैसे ही इसे चेंज करना है फिर से, शोभा proposed to her that they should play together। सिंपल चेंज हो गया। देखिए क्या क्या चेंज हुआ, सेड टू को हमने प्रपोज्ड या सजेस्टेड भी आप लिख सकते हैं, टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाया, फिर लेट हटा देते हैं, अस के लिए वी या दे में से कोई एक, फिर शुड आएगा फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड देन अदर थिंग्स जो रिमेनिंग है वो हमने लिख दिया। नरेशन हो गया इसका चेंज। लास्ट एक बचा हुआ है, ही सेड टू मी लेट अस वर्क फॉर सेल। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, यहां पर हमने लिखा ही suggested to me and for comma inverted comma apply that, let हटाएंगे, अस के लिए हमने यूज किया वी या दे में से कोई एक यहां पर यूज कर लें आप, we should work for sale full stop। He suggested to me that we should work for sale। ये इसका नरेशन हो गया कंप्लीट। तो आई होप ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट 2 भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट। और इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है अभी नरेशन के वो हम कवर करने वाले हैं। सो आज की वीडियो में यहीं तक, और लास्ट में यही कहूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर देखें और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल हाइक इंग्लिश।